अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बैंगन का भरता, जो कि ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन ये बहुत मज़ेदार बनेगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 अदद बैंगन लिए थे, दरमियाने साइज़ के बैंगन थे ये, और इसके अलावा 4 अदद टमाटर लिए थे मैंने। इसके अलावा हम लेंगे कुछ हरी मिर्चें और लहसुन के जवे। तो जो कि हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा, जितनी आप पसंद करते हैं। तो इनको बैंगन को हम ये करेंगे कि हमने इनको कट लगा लेना है, और जो लहसुन के जवे मैंने आपको दिखाए हैं, इस कट में हम लहसुन के जवों को लगा देंगे। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। और मेरे पास जो लहसुन के जवे हैं वो थोड़े मोटे वाले हैं, जो कि चाइनीज़ लहसुन होता है। तो अगर आप के पास देसी लहसुन है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसके जवे थोड़े पतले भी होते हैं और वो ईज़िली इसमें आ भी जाएंगे। तो आपने लहसुन के जवे इसके अंदर लगा देने हैं कट लगा के। अगर आपके लगता है कि लहसुन का जवे बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं तो आप इनको जो है वो कट करके 2 हिस्सों में भी कर सकती हैं, इनको पतला भी कर सकती हैं। तो इस तरह से देखें, लहसुन के जवे को हम काट लेंगे और इसको भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो पतला करके भी आप इसको लगा सकते हैं और जैसे भी आप चाहें इसको आपने इसमें लगाना है, क्योंकि इससे इसका भरते का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब हमने इसको बैंगन को हमने चूल्हे पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसको रोस्ट करना है। तो बैंगन को हम रोस्ट करेंगे, फ्लेम पर करेंगे। तो रोस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप इसको इस तरह चूल्हे पे भी रोस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग ओवन में रोस्ट करते हैं, ओवन में भी हम इसको रोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको किसी तवे पर ढककर भी रोस्ट कर सकते हैं। आप इसको तवे पे सेट कर दें और उसको ऊपर से कैप इसका कवर कर दें, तो इस तरह भी आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको इससे फ्लेम पे मैंने रोस्ट किया था, इससे एक बहुत ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर आता है। और आप चाहें तो इसको कोयले पर भी रोस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोयले हैं तो उसको भी कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो चूल्हे से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इस तरह से हमने देखें रोस्ट करके इसकी छिलके उतार लिए हैं। तो ज़ाहिर है रोस्ट करके छिलके इसके बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, तो इसको हम इसको आराम से इसको उतार लेंगे। लेकिन रोस्ट करने के बाद चूँकि ये ज़रा गर्म होते हैं तो हमें एहतियात से पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेना है इसको, उसके बाद हम इसके छिलके उतारेंगे। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा करने के बाद भी छिलके नहीं उतरेंगे और इसकी जो ये डंडी होती है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा जब हमने इसको रोस्ट कर लिया है तो अब ये हमारे बैंगन जो है अंदर तक से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसको हम कांटे की मदद से, मैंने देखें इसको मैश कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जो लहसुन था जो हमने इसके अंदर लगाया था वो भी सॉफ्ट हो गया था, तो उसको भी मैं कांटे की मदद से इस तरह मैश कर लूँगी। अच्छा, इसको मैं मैश कांटे से इसलिए कर रही हूँ कि मुझे मोटा मोटा ये बैंगन को ज़्यादा बिल्कुल बारीक मैश नहीं करना, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, चंकी स्टाइल का। तो जिनको ज़्यादा मोटा पसंद नहीं है बैंगन का भरता, जो चाहते हैं कि बहुत ही मैश हो, तो आप उसको मैशर की मदद से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चूल्हे पर जो है वो मैं इस तरह से इसको टमाटर को भी रोस्ट कर लूँगी और हरी मिर्चों को भी रोस्ट कर लूँगी। तो मैंने आपने देखा है कि चूल्हे पे मैंने ग्रिल लगाई थी बारीक, और इस ग्रिल पे मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी रोस्ट कर ली थी, और इसको भी हम छिलका उतारने के बाद इस तरह से कांटे की मदद से इसको भी मैश कर लेंगे। तो इसको भी, टमाटर को भी मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया, इसको भी मैंने मोटा मोटा रखा है, क्योंकि जब हम इसको भूनेंगे तो भूनने के बाद भी ये काफ़ी हद तक जो है वो खुद ही मैश हो जाएगा भुनने के बाद, क्योंकि अभी हमने इसको कुक भी करना है। कुछ लोग जो है वो कच्चा भुर्ता बनाते हैं बैंगन का, लेकिन मैं इसको कुक करके बनाऊंगी। आप मेरे स्टाइल से बनाइए, बहुत मज़ेदार बनेगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरह से ये देखें, मैंने प्लेट में टमाटर, बैंगन, हरी मिर्चें और लहसुन, इन तमाम चीज़ों को मैंने कांटे की मदद से जो है वो मैश कर लिया था मोटा मोटा। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने एक भगोना ले लिया है। उसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है और 1 चमचा इसमें ज़ीरा चाय का, 1/4 टीस्पून इसमें मैं हींग डालूंगी। तो हींग जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको हींग पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया था और मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो ऑयल में ज़ीरा और हींग के बाद हमने इसको प्याज को डाल देना है और इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा कुक करना है, प्याज को हल्का सा, इसमें जो बिल्कुल हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए जैसे ही, तो मैंने 1 चमचा इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 1 चमचा इसमें धनिया पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी। और तमाम मसालों को हम 1 मिनट तक भूनेंगे, लेकिन मैं इसमें भूनने के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि हमारे मसाले जले ना। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद 3-4 टेबल स्पून पानी डाला है मैंने, और उसके बाद जो है वो मैं इसको भूनूंगी 1-2 मिनट तक मसाले को।
और जब मसाला हमारा भुन जाएगा तो मैं इसमें जो हमने चीज़ें मैश करके रखी थी, बैंगन, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें, इनको हमने मैश कर लिया था। रोस्ट करने के बाद ये रोस्टेड हैं तमाम चीज़ें जो हमने मैश की थी, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले में। अब हमने इसकी करनी है थोड़ी सी भुनाई, तो 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे। तो मैं मीडियम फ्लेम पे देखें इसकी भुनाई कर रही हूँ और इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छा, मैं जो बना रही हूँ भुर्ता थोड़ा सा तीखा बना रही हूँ, यानी कि मिर्चों वाला बना रही हूँ, तो इसलिए ज़रा मैंने चीज़ें थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली है, आप अपने हिसाब से इसको डालिएगा। और अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम कुक करेंगे, क्योंकि बैंगन जो है वो अभी फुली अंदर से बिल्कुल डन नहीं थे जब मैंने इसको रोस्ट किया था। अब हमें अच्छी तरह से उसको पकाना है। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो बैंगन जो है वो अभी भी थोड़ी सी मुझे इसमें कसर लग रही थी। 5-10 मिनट बाद अब मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और 10 मिनट बाद अब मैंने देखा तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको स्लो फ्लेम पे पकाया था और ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक से गल चुके थे, बैंगन बहुत अच्छी तरह कुक हो चुके थे। और ये देखें मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसको भून लिया है और ऑयल भी इसका जो है वो अलग होना शुरू हो गया था। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालूँगी और इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी। तो लेमन जूस से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि बैंगन में जब तक खटास ना हो मज़ा नहीं आता। हमने टमाटर भी डाले हैं इसमें। इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन जो है वो 1 कप से ज़्यादा मैंने इसमें हरा धनिया डाला है काट के। तो 1 बॉल जो हरा धनिया का जाएगा इसमें बड़ा, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बैंगन में जब तक खटास ना हो मज़ा नहीं आता। लेमन आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा भी लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारे ये भुर्ता तैयार है, लेकिन मैं इसको 5 मिनट दम पर रखूँगी। तो इसको मैं कवर कर दूँगी और 5 मिनट तक मैं इसको दम पर छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट बाद जब हम इसको चेक करेंगे, हमारा बैंगन का मज़ेदार सही भुर्ता तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा था बैंगन का भुर्ता। आप इसको रोटी, नान, चपाती हर तरह से खा सकते हैं और पराठों के साथ भी इसको नाश्ते में बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये देखिए हमारा बैंगन का भुर्ता तैयार है। तो आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो गया है और मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। आप यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसको ट्राई करते हैं और आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके लिए हाज़िर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।